चाहे जितनी भी गरीबी आ जाए, यह 8 लोग जीवन में कभी भूखे नहीं मरते। कहते हैं जब किस्मत रूठ जाती है तो राजा भी भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। पर इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ खाली जरूर होते हैं, लेकिन उनकी थाली कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने सीखा है देना ही सबसे बड़ा धन है। सेवा, श्रद्धा और सच्चाई से जो कमाता है उसे भूख कभी नहीं सताती। जानिए वे 8 लोग कौन हैं जिन्हें खुद भगवान भी भूखा नहीं रखता। दोस्तों, एक नीलमणि पक्षी ने बताया है कि चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, यह 8 लोग कभी भूखे नहीं मरते हैं। प्रिय श्रोतागण, वे 8 लोग कौन से हैं? आइए जानते हैं। एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से। एक जंगल में हरे भरे वृक्ष की डाल पर नीलमणि पक्षी अपने पंख समेटे शांति से बैठा था। पास ही उसकी अर्धांगिनी भी ठंडी मंद बयार का आनंद ले रही थी। वातावरण बड़ा पवित्र और शांत था, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। तभी नीलमणि की पत्नी ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ पूछा, स्वामी, आज आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? आप किस विचार में डूबे हैं? नीलमणि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिय, मैं यही सोच रहा था कि इस सृष्टि में मनुष्य की सबसे बुरी प्रवृत्ति कौन सी है? वह कौन सा दोष है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सबसे नीचे गिरा देता है और उसे गरीब बना देता है? यह सुनकर नीलमणि की पत्नी ने विस्मय से उसकी ओर देखा और बोली, हे स्वामी, यह तो सचमुच जानने योग्य बात है। कृपया मुझे भी बताइए, वह कौन सी बुरी आदत है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है? अपनी पत्नी के इस प्रकार पूछने पर नीलमणि ने शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इस कथा में ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। मित्रों, नीलमणि पक्षी ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में धर्मपाल नाम का एक गरीब मनुष्य रहता था। धर्मपाल का जीवन अत्यंत कठिन था। उसके पास ना तो खेत थे, ना घर में कोई कमाने वाला। दिन भर वह गांव गांव भटकता, कभी भीख मांगता तो कभी मजदूरी की आस में गलियों में घूमता रहता। कभी कभी लोग दया करके उसे रोटी का टुकड़ा या थोड़ा चावल दे देते थे, पर धीरे धीरे लोगों के मन में उसके प्रति संदेह पनपने लगा। कुछ लोग कहने लगे, यह तो आलसी है, काम नहीं करना चाहता। और फिर एक दिन ऐसा आया, सबने उसे भीख देना बंद कर दिया। बेचारा धर्मपाल अब निराश और भूखा रहने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया, चेहरा सूख गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी जिद थी, जीवन चाहे जैसा भी हो, हार नहीं माननी। हर सुबह वह गांव के बाहर बहने वाली सूखी नदी के किनारे बने कूड़े के ढेर पर जाया करता। वहीं उसे कभी कभी किसी के फेंके हुए दाने या बासी रोटी के टुकड़े मिल जाते। उन्हीं से वह पेट भरता। कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन कुछ नहीं मिलता तो केवल पानी पीकर ही रात गुजार देता। एक दिन वह उसी ढेर में कुछ खाने के लिए खोज रहा था। तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबे एक पुराने तांबे के सिक्के पर पड़ी। उसने उसे उठाया और हाथ में लेकर देखा। वह पूरे 10 पैसे का सिक्का था। धर्मपाल की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी भूखे के सामने थाली रख दी गई हो। उसने कांपते हाथों से सिक्के को साफ किया, माथे से लगाया और कहा, हे प्रभु, आज इतने दिनों बाद मेरे जीवन में यह छोटी सी खुशी आपने भेजी है। उसने उस सिक्के को अपने फटे धोती के कोने में सावधानी से बांध लिया। फिर पास के तालाब का पानी पीकर एक पेड़ की छांव में लेट गया। वर्षों बाद उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। अगली सुबह सूर्य की किरणें गांव की झोपड़ियों पर पड़कर चमक रही थीं। धर्मपाल फिर से उसी रास्ते पर गया। तभी उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है। उसके सिर पर एक बड़ी सी बांस की टोकरी थी। टोकरी हिल रही थी, मानो उसके भीतर कुछ जीवित प्राणी हो। धर्मपाल को जिज्ञासा हुई। वह थोड़ा आगे बढ़ा और आवाज लगाई, अरे भाई, जरा ठहरो तो सही। यह बताओ, तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? वह व्यक्ति ठहर गया और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, मेरी इस टोकरी में कुछ हिरण है। मैं इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूँ। उसी समय पास ही के एक वृक्ष के नीचे 3 अमीर व्यक्ति खड़े थे, सेठ धनपत, सेठ रघुवीर और सेठ हरिप्रसाद।
तीनों ने यह दृश्य देखा और उपहास से हंस पड़े। सेठ धनपत ने व्यंग भरे स्वर में कहा, अरे भैया, तुम इस दरिद्र भिखारी से क्या बात कर रहे हो? इसके पास तो अपने पेट के लिए भी अन्न नहीं है। यह तुम्हारे हिरण क्या खरीदेगा? सेठ रघुवीर ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह वही आदमी है जो हर सुबह कूड़े के ढेर पर जाकर बासी दाने खोजता है। अगर इसके पास पैसे होते तो यह खुद के लिए रोटी ना खरीद लेता। पर वह टोकरी वाला शांत था। उसने कहा, महोदयगण, मैं तो बस अपना सामान बेचने निकला हूं। जिसने पुकारा है उसके पास पहुंचना ही मेरा धर्म है। यह सुनकर तीनों सेठ फिर हंस पड़े, परंतु धर्मपाल ने उनकी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी फटी हुई धोती का एक कोना खोला जिसमें वह तांबे का 10 पैसे का सिक्का बंधा हुआ था। उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से वह सिक्का निकाला, हाथ जोड़कर उस व्यक्ति को दिया और बोला, भाई, मेरे पास बस यही है, कृपया मुझे एक हिरण दे दो। यह देखकर तीनों अमीर आदमी ठहाके मारने लगे। सेठ हरिप्रसाद ने तो आगे बढ़कर धर्मपाल के गाल पर हल्की सी चपत मार दी और बोला, अबे भिखारी, तू हिरण खरीदेगा? तेरे बस की बात नहीं। धर्मपाल ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था। वह शांत स्वर में बोला, भैया, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तो बस इस सज्जन से एक हिरण मांगा था और उसके बदले जो मेरे पास था वह दे दिया। उसकी यह बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। टोकरी वाले व्यक्ति ने धर्मपाल की ओर दया और करुणा भरी दृष्टि से देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम्हारा मन सच्चा है। लो, यह छोटा सा प्यारा हिरण तुम्हारा हुआ। उस नन्हे हिरण का नाम धर्मपाल ने मृगराज रखा। वह उसे बड़े स्नेह से पुकारता, आओ मृगराज, मेरे साथ चलो। प्रिय मित्रों, तभी धर्मपाल ने मुस्कुराकर उन तीनों अमीर आदमियों की ओर देखा और कहा, अरे भाइयों, तुम लोग तो कहते थे कि यह गरीब कुछ नहीं खरीद सकता, पर देखो, जिसे तुम सबसे निर्धन समझते थे उसने भी अपने परिश्रम से कमाए धन से एक हिरण खरीद लिया है। यह सुनकर तीनों अमीर व्यक्ति निरुत्तर हो गए। उनके चेहरे पर मौन छा गया और वे चुपचाप वहां से चले गए। और वह टोकरी वाला व्यापारी भी अपने मार्ग पर निकल पड़ा। धर्मपाल ने सिर झुकाया जैसे प्रभु को धन्यवाद दे रहा हो। फिर वह अपने पुराने मार्ग की ओर लौट गया, उसी कूड़े के ढेर के पास। वहां उसे कुछ बचे हुए बाजरे के दाने मिले। उसने उन्हें हथेली में लेकर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ मैं खाऊंगा और कुछ अपने इस छोटे साथी मृगराज को खिलाऊंगा। वह हिरण के पास बैठकर धीरे धीरे दाने उसके मुंह में डालने लगा। मृगराज की आंखों में जैसे कृतज्ञता की चमक थी, मानो वह समझ रहा हो कि यह दया केवल भोजन नहीं, प्रेम का प्रसाद है। फिर दोनों साथ साथ अपनी झोपड़ी की ओर लौट आए। घर पहुंचकर धर्मपाल ने अपनी पुरानी चटाई बिछाई और मृगराज को अपने पास सुला लिया। रात की हवा शांत थी, दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और दोनों एक दूसरे के सानिध्य में सो गए। दिन बीतने लगे। अब हर सुबह धर्मपाल उसी कूड़े के ढेर पर जाता, दाने खोजता, कुछ स्वयं खाता, कुछ मृगराज को खिलाता। शाम को दोनों घर लौटते और साथ साथ विश्राम करते। यह क्रम लगभग एक सप्ताह तक चलता रहा। हर दिन वही प्रेम, वही सादगी, मानो उनके छोटे से घर में संतोष का निवास हो गया हो। लेकिन एक रात कुछ अद्भुत हुआ। आधी रात के समय धर्मपाल की नींद अचानक टूट गई। उसने स्पष्ट सुना, कोई आवाज उसे पुकार रही थी, मालिक, मालिक, मेरी बात सुनिए। वह घबरा गया। चारों ओर अंधेरा था। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? कौन है जो इस समय मुझे मालिक कहकर पुकार रहा है? तभी वही मधुर और कोमल आवाज फिर आई, मालिक, मैं हूं आपका मृगराज। आप मुझसे डर क्यों रहे हैं? धर्मपाल एकदम से हैरान हुआ। उसकी सांसें रुक सी गई। वह बोला, हे भगवान, यह कैसे संभव है? कोई हिरण भी बोल सकता है क्या? मैं सपना देख रहा हूं या सच में जाग रहा हूं? वह अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा, पर आवाज अब भी गूंज रही थी। मृगराज की आवाज मृदु और निर्मल थी। फिर वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मालिक, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं वह असंभव नहीं, बल्कि यह तो शुरुआत है।
अभी तो आपको और भी बड़े रहस्यों और चमत्कारों के दर्शन होंगे। धर्मपाल स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन में एक अनजाना विश्वास भी जन्म लेने लगा था। वह बोला, ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी बात सुने बिना अब तो मैं रह ही नहीं सकता। तब मृगराज ने अपनी सुंदर आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, मालिक, मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। आपने दया करके मुझे अपनाया है, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने स्वयं आपको अपना स्वामी चुना है। इतना कहकर वह कुछ क्षण चुप हो गया। फिर आगे बोला, परंतु एक बात है मालिक, आप तो मनुष्य हैं, आप कूड़े के ढेर से भी दाने चुनकर अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन मैं तो एक जीव हूँ, एक जानवर। अगर मैं पूरे दिन इस झोपड़ी में रह गया तो भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति मांगता हूँ। मुझे दिन के समय बाहर जाने दो, ताकि मैं जंगल में जाकर भोजन खोज सकूं। मैं वादा करता हूँ, हर शाम जब सूर्य अस्त होगा मैं लौटकर आपके पास आ जाऊंगा। कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। धर्मपाल गहरी सोच में पड़ गया। उसका मन डरा भी था, कहीं यह हिरण भाग ना जाए। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे मालिक कहा था, किसी ने स्नेह से बात की थी। वह उस अपंथ को खोना नहीं चाहता था। उसने धीरे से कहा, मृगराज, मुझे डर है, तुम कहीं वापस ना आए तो। मृगराज ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मालिक, विश्वास रखना। जैसे सूर्य रोज पूर्व से उदय होता है, वैसे ही मैं रोज आपके पास लौट आऊंगा, क्योंकि अब मेरा अस्तित्व आपसे जुड़ गया है। धर्मपाल की आंखें नम हो गई। उसने कांपते हुए हाथों से मृगराज के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, जाओ पुत्र, जाओ। भगवान तुम्हें सुरक्षित रखें। अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है तो मैं जानता हूं तुम लौट कर आओगे। धर्मपाल से अनुमति पाने के बाद मृगराज बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह होते ही मृगराज ने धर्मपाल की ओर देखा और धीरे से बोला, मालिक, अब मैं भोजन की खोज में जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए। सूर्य ढलने से पहले मैं वापस लौट आऊंगा। धर्मपाल ने सिर हिलाया, पर उसके हृदय में हल्का भय था। उसने कहा, ठीक है पुत्र, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। मृगराज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा, मानो कह रहा हो, मुझ पर विश्वास रखो, और फिर वह तेजी से झोपड़ी के बाहर भागा। देखते ही देखते उसकी हल्की सुनहरी आकृति धूल में विलीन हो गई, वह ओझल हो गया। धर्मपाल के हृदय में एक टीस उठी। उसकी आंखें भर आई और उसने कांपते स्वर में कहा, हे भगवान, आज मेरा मृगराज चला गया। अब मैं फिर अकेला हो गया। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी जमा हो गए। एक ने व्यंग करते हुए कहा, अरे धर्मपाल, तू कितना मूर्ख है। तेरे पास जो 10 पैसे थे उनसे तू रोटी खरीद सकता था, पर तूने तो उन्हें एक जानवर पर लुटा दिया। दूसरा बोला, अगर तुझे फिर कभी 10 पैसे मिल भी गए तो तू शायद फिर से कोई और जानवर खरीद लेगा और फिर उसे भी इसी तरह से भगा देगा। तीसरा पड़ोसी जोर से हंसा, अरे भाई, अब तो तेरी किस्मत में बस भूख ही लिखी है। धर्मपाल यह सब सुनकर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में ना आंसू थे, ना शिकायत, बस एक गहरी उदासी थी। वह फिर से उसी पुराने कूड़े के ढेर पर गया, बाजरे के कुछ दाने बीन लाया और थके हुए कदमों से घर लौट आया। उसका घर अब पहले से भी ज्यादा सुना और उदास लग रहा था। दीवारों की खामोशी जैसे उसकी तन्हाई का मजाक उड़ा रही थी। वह चटाई पर बैठा रहा, सोचता रहा, काश मृगराज लौट आता। शाम का समय हुआ। सूरज डूबने लगा और झोपड़ी में अंधेरा फैल गया। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। धर्मपाल चौंक कर बोला, कौन? जवाब में बस एक हल्की सी हिनहिनाहट सुनाई दी। वह दौड़कर बाहर गया और देखा, सामने उसका मृगराज खड़ा था। धर्मपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भावुक होकर कहा, अरे मेरे दोस्त, तू सचमुच लौट आया। मुझे लगा तू अब कभी नहीं आएगा। मृगराज मुस्कुराया और बोला, मालिक, मैंने आपसे वादा किया था। मैं सुबह भोजन खोजने गया था, लेकिन शाम को लौट आना मेरा धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। धर्मपाल ने प्रेम से उसका माथा सहलाया।
उस रात दोनों फिर एक साथ सोए, एक चटाई पर, एक ही दीपक की लौ में। अब उन दोनों की यही दिनचर्या बन गई। हर सुबह मृगराज जंगल की ओर जाता, भोजन खोजता और संध्या को लौटकर धर्मपाल के पास आता। वह उसे बताता कि दिन भर कहाँ कहाँ गया, कौन से पेड़ों के नीचे विश्राम किया और कौन से झरनों से पानी पिया। यह सब देखकर पड़ोसी लोग भी हैरान रह गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह तो कोई साधारण हिरण नहीं है, न जाने कौन सी शक्ति इसमें समाई है। शायद यह आदमी कोई जादूगर है, तभी तो यह हिरण रोज लौट आता है। मित्रों, इस प्रकार धीरे धीरे 5 दिन बीत गए। हर दिन मृगराज सुबह जंगल जाता, अपना भोजन करता और संध्या को लौटकर अपने मालिक को बताता कि वह पूरे दिन कहाँ कहाँ घूम कर आया था, क्या क्या खाया था। मित्रों, 6ठे दिन की बात है। मृगराज घने पेड़ों से ढके हुए एक जंगल में चला गया। वहां कटीली झाड़ियों के बीच वह कुछ नरम हरे पत्ते चबाकर अपना भोजन कर रहा था। जंगल की शांति में पंछियों की कोकिल गूंज रही थी और धरती से हल्की सी ओस उठ रही थी। ठीक उसी समय अचानक उसकी आंख में किसी चीज की चमक आई। उसने पास जाकर देखा, एक विशालकाय वृक्ष के पास एक बड़ा चमकदार हीरा पड़ा था। यह देखकर वह हिरण मृगराज स्तब्ध रह गया। उस हीरे की चमक इतनी तेज और निर्मल थी कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य प्रकाश वहां उतर आया हो। उसने धीरे से हीरे को उठाया और अपने पंजों में नापते हुए फुसफुसाया, अरे यह तो बड़ा खजाना है। यह इतना मूल्यवान है कि इससे पूरा राज्य खरीदा जा सकता है। पर उसके साथ ही एक विचार ने उसके मन में हलचल मचा दी। उसने सोचा, अगर मैं यह हीरा सीधे अपने मालिक धर्मपाल को दे दूंगा तो लोग जरूर शक करेंगे। वे कहेंगे, यह निर्धन मनुष्य इतना बड़ा रत्न कहां से लाया। वे उन्हें दोषी मानेंगे, कहेंगे कि उसने चोरी की है। और अगर वह कहे कि उसे यह किसी ने दिया है तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं अपने प्यारे मालिक को ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। वह सोच में पड़ गया। तभी उसके मन में विचार आया, यह रत्न इतना बड़ा है कि इसे राज्य के किसी योग्य स्थान पर रखा जाना चाहिए। इसे किसी बड़े और धर्मपरायण राजा को समर्पित किया जाना चाहिए, ताकि यह सार्वजनिक कल्याण में लगे, मंदिर के निर्माण में, निर्धनों के उद्धार में या जन कल्याण के कार्यों में। यह सोचकर मृगराज ने तुरंत हीरे को एक हरे पत्ते में सावधानी से लपेटा, अपने मुंह में दबाया और जंगल से बाहर निकल पड़ा। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया, पेड़ों के बीच से, झाड़ियों को चीरते हुए, पत्थरों और कंटीली झाड़ियों में छलांग लगाते हुए। उसकी सोच स्पष्ट थी, एक राज्य ढूंढकर वह उस हीरे को किसी राजा के पास पहुंचा दे। पर उस दिन भाग्य शायद उसके साथ नहीं था। वह राज्य की खोज में बहुत भटका, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई राज्य नहीं दिखा। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। शाम उतर आई और आसमान पर बादल छा गए। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। मृगराज थक कर रुक गया। उसने देखा कि दूर तक बस अनंत जंगल ही फैला है, ना कोई नगर, ना कोई राजा का चमकता हुआ महल। वह समझ गया कि आज उसे कोई शहर नहीं मिल पाएगा। वह एक पेड़ की छाया की ओट में रुक कर बैठ गया और धीरे से हीरा पत्ते से बाहर निकाला। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह अपने मालिक धर्मपाल के पास जाना चाहता था, पर उस रत्न को लेकर उसके मन में एक गंभीर कर्तव्य भी था। फिर उसने निर्णय लिया कि जब तक वह इस हीरे को किसी राजा को नहीं सौंप देगा, तब तक वह घर नहीं जाएगा। इसी दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने आगे का सफर शुरू किया और कई दिनों की दौड़ भाग के बाद उसे एक राज्य दिखा। मृगराज प्रसन्न होकर राजमहल की तरफ चला गया। लोग हैरान थे कि एक हिरण मुंह में कुछ दबाए हुए तेजी से भागता जा रहा है। आखिरकार वह राजा वीरसेन के महल में पहुंच जाता है। उस दिन दोपहर का समय था। राजमहल के विशाल दरबार में राजा अपने स्वर्णासन पर बैठे दरबार की चर्चा सुन रहे थे। महल के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी दरवाजे के उस पार से किसी अजनबी की आवाज सुनाई, कोई है, कोई है। आवाज में थकान भी थी और विनती भी। राजा ने अपना सिर उठाया और चौकन्ने होकर अपने सैनिक से पूछा, अरे यह कौन पुकार रहा है? देखो जरा, बाहर कौन आया है। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और महल के द्वार की ओर दौड़े।
कुछ ही क्षणों में वे लौटे और झुककर बोले, महाराज, यह तो एक हिरण है, परंतु अजीब बात यह है कि यह किसी सामान्य वन्य पशु जैसा नहीं दिखता। यह अत्यंत थका हुआ है, किंतु इसके नेत्रों में एक अजीब सी तेजस्विता और विनम्रता झलक रही है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? शीघ्र उसे अंदर ले आओ, वह हमारा अतिथि है। आज से यह हिरण नहीं, हमारे महल का मेहमान है। सैनिकों ने झटपट दरवाजा खोला और कोमल स्वर में कहा, चलो मित्र, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा स्वागत है। मृगराज, जो बहुत दूर से भागते भागते थक गया था, जमीन पर रखे पत्ते में कुछ लपेटे हुए था। उसने हिचकिचाते हुए आगे कदम बढ़ाए। उसकी चाल में थकान थी, पर आंखों में श्रद्धा और विश्वास। वह धीरे धीरे भीतर आया और राजा के सामने पहुंचकर पत्ते में लिपटा वह रत्न उनके चरणों में रख दिया और मधुर स्वर में बोला, महाराज की जय हो। राजा ने स्नेहपूर्वक उसका मुख देखा। उसके शरीर पर धूल जमी थी, सांसें तेज चल रही थी, पर उसके भावों में भक्ति और ईमानदारी झलक रही थी। राजा ने अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, हे मृगराज, तुम हमारे महल तक आए हो, यह हमारा सौभाग्य है। कहिए, कैसे आना हुआ? यह सुनकर मृगराज विनम्र होकर आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोला, महाराज, सच कहूं तो मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूं। मैं आपके पास एक संदेश लेकर आया हूं, विवाह का संदेश। मैं अपने मालिक की ओर से आपके पास आया हूं। राजा की जिज्ञासा अब बढ़ चुकी थी। वे उत्सुक होकर बोले, वत्स मृगराज, किसका विवाह संदेश लेकर आए हो? बताओ, किस सौभाग्यशाली का नाम लेकर तुम मेरे द्वार आए हो? मृगराज ने दोनों खुर जोड़कर आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, महाराज, मैं आपके पास अपने स्वामी की ओर से आया हूं। मेरे महाराज का नाम राजा सूर्यदेव है। वे अत्यंत धर्मात्मा, तेजस्वी और न्यायप्रिय राजा हैं। उन्होंने आपके सद्गुणों और आपकी पुत्री के सौंदर्य व संस्कार की चर्चा सुनी है। वे आपके प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। इतना कहकर मृगराज ने धीरे धीरे अपने पास रखा पत्ता खोला। उसके भीतर एक अत्यंत चमकदार अद्भुत हीरा था। वह प्रकाश जैसे स्वयं में सूर्य की किरणें समेटे हुए था। पूरा राज दरबार उस तेज से जगमगा उठा। फिर मृगराज बोला, महाराज, यह हीरा मेरे स्वामी की भेंट है। उन्होंने यह संदेश देते हुए कहा है कि राजन, यह मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है। यदि आप कृपा कर इसे स्वीकार करें तो यह हमारे लिए परम सम्मान की बात होगी। राजा कुछ क्षण उस हीरे को निहारते रह गए। उनके मुख से निकला, अरे, इतना बड़ा हीरा आपके महाराज से छोटी सी भेंट कह रहे हैं। यह तो सचमुच किसी उदार हृदय का परिचय है। इस दृश्य को देखने के बाद पूरा दरबार मौन हो गया। सभी की दृष्टि राजा पर थी। फिर राजा मुस्कुराए और बोले, वत्स मृगराज, अपने स्वामी से कहना, मुझे उनका भाव समझ आ गया है। मैं उनके इस स्नेह से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी ओर से कहना कि मैं उनकी विनम्रता और आदर भाव से प्रभावित हूं। मैं सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने को तैयार हूं। राजा के शब्दों में सच्ची प्रसन्नता झलक रही थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे उनसे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे वे खाली हाथ भी आए, हमारे लिए वही सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। अगर उनके पास और भी रत्न या गहने हैं तो वे उन्हें अपने घर में ही रहने दें। हमारी दृष्टि में सच्चा रत्न तो उनका हृदय और उनका संस्कार है। राजा वीरसेन की बातों को सुनकर दरबारियों ने जयघोष किया, महाराज की जय हो। मृगराज ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं यह संदेश अपने स्वामी को पहुंचाऊंगा। आपका यह स्नेहपूर्ण उत्तर सुनकर वे अवश्य प्रसन्न होंगे। मैं वचन देता हूं कि 11 दिन के भीतर हम दोबारा आपके महल लौटेंगे। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ वत्स, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मृगराज ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और महल के द्वार से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में संतोष था, कदमों में गति और मन में अपने स्वामी के प्रति भक्ति। उधर धर्मपाल के लिए वे दिन अत्यंत कठिन बीत रहे थे। मृगराज कई दिनों से घर नहीं लौटा था। धर्मपाल दिन रात चिंता में डूबा रहता। कभी गांव की गलियों में भटकता तो कभी जंगल की पगडंडियों पर उसकी पुकार गूंजती, मृगराज ओ मृगराज, तू कहाँ चला गया? हवा में बस उसकी व्याकुलता थी और हृदय में एक ही प्रश्न,
क्या मेरा प्रिय हिरण लौट कर आएगा? पड़ोसी उसका मजाक बना रहे थे, तेरा हिरण तो भाग गया, तू तो बड़ा मूर्ख है, अब बैठा रहे कूड़े के ढेर पर जाकर। यह सुनकर धर्मपाल पागल सा हो गया। एक शाम जब वह सोने जा रहा था, तभी दरवाजा चरमराया और मृगराज अंदर आता है। यह देखकर धर्मपाल खुशी से उछल पड़ता है और अपने हिरण को कसकर गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। तब मृगराज कहता है, मालिक अब बस करो, ज्यादा मत रोइए मेरे लिए, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर दिया है, अब आपको वैसा ही करना है जैसा मैं बोलूंगा। धर्मपाल ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। फिर मृगराज ने कहा, ठीक है, कल सुबह आपको मेरे साथ चलना होगा। अगले दिन सुबह होते ही धर्मपाल मृगराज के पीछे पीछे चल देता है। वे कई दिनों तक पैदल चलने के कारण बहुत थक चुके थे। तभी उन्हें एक नदी दिखाई दी। वह दोनों उस नदी के किनारे गए, पानी पिया और विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी अचानक मृगराज ने धर्मपाल पर अपने पैरों से प्रहार करना शुरू कर दिया। धर्मपाल दर्द से चिल्लाने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे इतना क्यों मार रहे हो? मृगराज रुक गया, बोला, ठीक है, मैं अब आपको नहीं मारूंगा, लेकिन ध्यान रहे जब तक मैं लौट कर न आऊं, आप यहां से कहीं मत हिलना। इतना कहकर वह हिरण मृगराज वहां से चला जाता है। सुबह का समय था। राजा वीरसेन ने नगर की सड़कों पर बहुत सारे सैनिक खड़े कर दिए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कभी भी महाराज सूर्यदेव अपनी बारात लेकर आ सकते हैं। जैसे ही पहरेदारों ने मृगराज को देखा, वे राजा के पास दौड़ कर आए और बोले, राजा साहब, मुझे लग रहा है महाराज सूर्यदेव आ रहे हैं, हमने उनके दूत मृगराज को आते देखा है। राजा वीरसेन राजा सूर्यदेव का स्वागत करने के लिए अपने महल से निकलकर बाहर आते हैं, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसे केवल मृगराज आता दिखा। यह देखकर राजा वीरसेन ने चिंतित होकर मृगराज से पूछा, कहिए, सब कुशल तो है ना? मृगराज ने दुखी आवाज में कहा, महाराज मत पूछिए, आज बहुत बुरा हुआ है। रास्ते में डाकू आ गए थे, उन्होंने मेरे मालिक महाराज सूर्यदेव को पकड़ लिया, उन्हें खूब मारा पीटा और हमारे पास जो भी सामान था वह भी सब लूट लिया, यहां तक कि उनके कपड़े भी छीन लिए। मृगराज की यह बात सुनकर राजा वीरसेन बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अरे जल्दी करो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कहाँ है तुम्हारे महाराज? इतना कहते ही राजा ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया, जाओ, महल से राजसी वस्त्र लेकर आओ और अस्तबल से मेरा शाही घोड़ा लेकर आओ और महाराज सूर्यदेव की सेवा में भेजो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया, राजसी वस्त्र और घोड़ा ले आए। तभी मृगराज ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरे महाराज अगर आपके सैनिकों को वस्त्र और अश्व लाते हुए देखेंगे तो वह शर्मिंदगी महसूस करेंगे। यह सब सामान मैं अकेला ही ले जाऊंगा। राजा ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम तो छोटे से हिरण हो, इतना सामान कैसे ले जाओगे? तभी मृगराज ने कहा, महाराज आप चिंता ना कीजिए, यह सब सामान आप घोड़े की पीठ पर बंधवा दीजिए और घोड़े की लगाम मेरे गले से बांध दीजिए, मैं उसे अपने महाराज तक पहुंचा दूंगा। राजा ने मृगराज के बताए अनुसार किया। सब लोग देखकर हैरान रह गए और बोले, वाह, यह तो बड़ा ही अद्भुत हिरण है। मित्रों, मृगराज सामान लेकर अपने मालिक धर्मपाल के पास उसी नदी किनारे लौट आता है। धर्मपाल उसे देखकर खुश हो जाता है। तब मृगराज कहता है, मालिक, मैंने आपसे वादा किया था कि मीठा खाना खिलाऊंगा, अब उठिए, स्नान करके यह कपड़े पहन लीजिए। धर्मपाल को नहाने की आदत नहीं थी, वह बस थोड़ा सा पानी छिड़कने लगा। तभी मृगराज ने गुस्से से कहा, मालिक, यह ठीक नहीं है, आपको अच्छे से नहाना है। धर्मपाल ने अच्छे से नहा लिया। नहाने के बाद उसका चेहरा चमक उठा। जब उसने राजा के दिए हुए कपड़े पहने तो उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई। अब वह बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था।
मृगराज ने उसे देखकर कहा, मालिक, अब आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। अब आप कूड़े से दाने बीनने वाले भिखारी नहीं हो। अब आपका नाम महाराज सूर्यदेव है। याद रखिएगा, आप सिर्फ चुप रहना है। सारी बातें मैं संभाल लूंगा। धर्मपाल ने हाँ करते हुए सिर हिला दिया। मित्रों, थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें राजा वीरसेन मिले, जो स्वयं स्वागत के लिए महल के द्वार पर खड़े थे। धर्मपाल को देखकर राजा वीरसेन ने गले से लगा लिया और आदर सहित महल के अंदर ले गए और खूब आदर सत्कार किया। अगले दिन सुबह मृगराज राजा वीरसेन के पास जाता है और कहता है, महाराज, अब वह काम पूरा कीजिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। राजकुमारी अंबिका की शादी अब अति शीघ्र हमारे महाराज से कर दीजिए। राजा वीरसेन पहले से वचनबद्ध थे। उन्होंने मृगराज से कहा, ठीक है, कल शुभ मुहूर्त में राजकुमारी अंबिका का विवाह महाराज सूर्यदेव के साथ करा दिया जाएगा। अगले दिन शुभ मुहूर्त में राजा सूर्यदेव का विवाह राजकुमारी अंबिका के साथ कर दिया गया। शादी होने के बाद मृगराज ने अपने मालिक से कहा, मालिक, अब मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप अपनी पत्नी के साथ आराम से रहिएगा। मित्रों, फिर वह मृगराज राजा वीरसेन से कहता है, महाराज, मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे मेरे मालिक ने उनके घर की देखभाल के लिए भेजा है। मैं 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूँ और 1 सप्ताह बाद लौट आऊंगा। राजा ने कहा, क्या तुम्हें कुछ सिपाही साथ में चाहिए? मृगराज बोला, नहीं महाराज, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही ठीक हूँ। बस जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक आप मेरे मालिक का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर मृगराज राजा वीरसेन से विदा लेकर अपने आगे के सफर पर चल देता है। लेकिन मृगराज अपने पुराने गांव नहीं जाता है। मृगराज महल से निकलकर एक अन्य राज्य की खोज में निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक अत्यंत ही सुंदर राज्य में पहुंच जाता है। वहां सब कुछ बहुत अच्छा और चमकदार था, पर हैरानी की बात यह थी कि उस शहर में कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। ना कोई आदमी, ना औरत, ना बच्चे। सब सुनसान और सारा नगर खाली पड़ा था। थोड़ी दूर चलने के बाद मृगराज अचानक से एक घर के सामने रुक गया। वह घर नीलम और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसी चमक उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सोचा, यह मकान मेरे मालिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पता नहीं यह किसका घर है, कोई रहता भी है कि नहीं। इतना कहकर उसने जोर जोर से आवाज लगाई, घर में कोई है? कई बार आवाज देने के बाद भी दरवाजे के अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है, कौन चिल्ला रहा है बाहर? मृगराज ने कहा, दादी माँ, मैं हूँ आपका पोता। बूढ़ी माँ ने कहा, अरे, तुम सच में मेरे पोते हो तो अभी अपने घर वापस चले जाओ। यहाँ रहने से तुम और मैं दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। यहाँ आकर तुम अपनी और मेरी जान मत गवाओ। यह सुनकर मृगराज आश्चर्य में पड़ गया। उसने मधुर आवाज में पूछा, दादी माँ, आप मुझे डरा रही हैं? मैं आपसे मिलने आया हूँ क्या? मैं घर के अंदर आ सकता हूँ। मृगराज की यह बात सुनकर उस बूढ़ी माँ ने धीरे से दरवाजा खोला और मृगराज को अंदर बुला लिया। घर के भीतर बैठकर बातें करने पर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, यहाँ की हालत बहुत बुरी है। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम यहाँ रुक जाओ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मरना चाहते हो। मेरे पास रहने के लिए यही एक कमरा है। मैं यहाँ खाना बनाती हूँ और दिन भर काम करती हूँ, पर डर लगता है। मृगराज ने कहा, दादी, मैं समझता हूँ, पर मैं यहाँ कुछ और जानना चाहता हूँ। यह जगह किसकी है और किस चीज से तुम्हें डर लगता है? तब उस बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, यहाँ बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे घोड़े हैं, पर इसका असली मालिक कोई इंसान नहीं है। इसका मालिक तो एक बड़ा सा सांप है जिसका नाम कालिया है। वह पूरे नगर का मालिक बना हुआ है। वही इस खजाने की रक्षा करता है और इस घर में रहता है। मृगराज ने पूछा, क्या वह सांप बहुत बड़ा है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, वह बहुत बड़ा और भयानक है। जब वह आता है तो तेज हवा चलने लगती है, धूल उड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे तूफान आ रहा हो।
वो आंगन में आकर सब कुछ खा जाता है, फिर पानी पीकर चला जाता है। और मैं सोचती हूँ कि हमारे जैसे छोटे छोटे लोग भला क्या कर पाएंगे। और सुनो बेटा, उसके साथ शेर भी रहता है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद मृगराज ने कहा, दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे कोई ऐसी जगह दे दीजिए जहां मैं उस सांप के पास बैठकर मौका देख सकूं। जब वह निकलेगा मैं उसे मार दूंगा। मृगराज की यह बात सुनकर उस बूढ़ी औरत का माथा ठनक सा गया। वो डर कर कहने लगी, अरे बेटा, ऐसा मत कहो। तुमने तो पहले ही मुझे खतरे में डाल दिया है। इस घर की हर बात को कालिया नाग सुन लेता है। अगर तुम उसके पास जाकर उसकी शिकायत कर दोगे तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। मृगराज ने फिर हिम्मत जुटाते हुए कहा, दादी, आप बस मुझे एक तेज तलवार दे दीजिए, मैं कुछ भी करके उसे मार दूंगा। मृगराज के कहने पर वह बूढ़ी औरत डरते हुए अंदर जाती है और एक चमचमाती तेज धार वाली तलवार निकालकर मृगराज को दे देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग सच कहते हैं, कभी किसी के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा मत करो, थोड़ा बहुत नुकसान भी कर दो, तभी उसे तुम्हारी अच्छाई की कीमत समझ आएगी। खैर छोड़ो, मुझे जो करना था कर दिया, अब देखता हूं कि मेरे लिए यह क्या करते हैं। बूढ़ी दादी मृगराज की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। उनके दिल में यह भय था कि कहीं यह निष्ठावान मृगराज अपने मालिक की बेरुखी से टूट ना जाए। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। राजा सूर्यदेव, जो कभी मृगराज के प्रति कृतज्ञता से भरे रहते थे, अब राजपाट के वैभव में डूब गए थे। रानी के प्रेम में उन्होंने धीरे धीरे उन दिनों को भुला दिया जब मृगराज ने उनके लिए प्राण तक दांव पर लगा दिए थे। अब उनका पूरा समय महलों के उत्सवों, नृत्यों और विलास में बीतने लगा। मृगराज का नाम उनके होठों से जैसे लुप्त हो गया था। समय बीतता गया। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मृगराज बहुत बीमार हो चुका था। उसका शरीर तप रहा था। वह मुश्किल से उठा और धीमी आवाज में बोला, दादी माँ, जाकर मेरे मालिक से कह दो कि मैं बहुत बीमार हूँ। मित्रों, मृगराज की बात सुनकर दादी के दिल में जैसे सैकड़ों सुइयां चुभ गई। उसकी हालत देखकर उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह किसी तरह अपने दर्द भरे कदमों से ऊपर महल की ओर चली, जहां राजा और रानी स्वर्णासन पर बैठे हुए थे। तभी दादी उनके पास गई और व्याकुल स्वर में बोली, महाराज, मृगराज बहुत बीमार है, कृपा करके शीघ्र चलिए और उसे देख आइए। यह सुनकर रानी अंबिका जैसे चौंक उठी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और स्वर कांपते हुए बोली, क्या कह रही हो दादी? हमारे प्यारे मृगराज को क्या हो गया? वह तो हमेशा प्रसन्न और चंचल रहता था। लेकिन मित्रों, राजा के चेहरे पर कोई विशेष चिंता नहीं थी। वह हल्की हंसी हंसकर बोला, अरे, इसमें घबराने की क्या बात है? उसे कोई जड़ी बूटी लाकर पिला दो, ठीक हो जाएगा। रानी ने जब राजा के मुख से यह बात सुनी तो वह अवाक रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ पल राजा को देखा और फिर दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? वह कोई साधारण हिरण नहीं है। वह तो वही है जिसने आपके जीवन की डोर थाम ली थी। आपके लिए तो उसे आंख का तारा होना चाहिए था। जैसे आंख में रेत का एक छोटा सा कण भी चला जाए तो असहनीय दर्द देता है, वैसे ही उसे पीड़ा में देखकर आपको भी कष्ट होना चाहिए। तभी बाहर तेज हवा चलने लगती है और धूल उठने लगती है। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी सी आंधी आ रही हो। वो बूढ़ी औरत डरकर चिल्लाने लगी, सुना आपने? यह वही आवाज है, कालिया नाग आ रहा है। मृगराज ने घबराए बिना कहा, अगर वह बड़ा है तो मैं भी बहुत बड़ा हूँ और मुझे लगता है कि मैं घर के अंदर हूँ। उसे अंदर से हराने में मुझे बहुत फायदा होगा। इस घर में अब तो या वही रहेगा या मैं रहूंगा। यह कहकर मृगराज ने अपनी तलवार कस ली और घर की चौक पर खड़ा हो गया। बेचारी दादी बहुत डर रही थी। वह बार बार मृगराज से कह रही थी, बेटा, यह वही सांप है जिसने तलवार और ढाल वाले ना जाने कितने शूरवीरों को मार डाला है। तू तो छोटा सा हिरण है, तू भला इसका क्या कर पाएगा? तब मृगराज ने झुंझला कर कहा, दादी, आप चुप रहिए।
फल के रंग को देखकर उसका स्वाद कोई नहीं जान सकता। बस थोड़ी देर ठहरो और देखो फिर आगे क्या होता है। मित्रों, थोड़ी ही देर में आंगन में तेज हवा चलने लगी, आंधी सी आ गई। वह भयानक नाग आंगन में घुस गया और आंगन में रखी हुई जितना भी खाने का सामान था सब खा गया। फिर वह दरवाजे के पास आता है और गुस्से से बोला, ओ बुढ़िया, आज घर के अंदर से कोई नई तरह की खुशबू क्यों आ रही है? बूढ़ी माँ ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई खुशबू नहीं है। उधर मृगराज तलवार लेकर दरवाजे की आड़ में तैयार खड़ा था। जैसे ही कालिया ने सिर अंदर किया, मृगराज ने बिजली की तरह तलवार चलाई और उसका सिर काट दिया और तेज आवाज में बोला, कालिया, अब तेरा समय पूरा हुआ। कालिया नाग वहीं तड़प कर मर जाता है। उस विकराल सर्प से मुक्ति पाकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक छोटा हिरण इतना बड़ा काम कर देगा। बूढ़ी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तू तो मेरा सच्चा पोता निकला। तूने इस दुष्ट सर्प को मार दिया। अब यह शहर आजाद हो गया है। फिर मृगराज ने कहा, दादी, मुझे घर के सारे हिस्से दिखाओ। दादी ने उसे पूरा घर दिखाया। उसने देखा कि घर के अंदर बहुत सा खजाना था, महंगे खाने पीने के सामान थे और सबसे बड़ी बात, बहुत से आदमी और औरतें वहां कैद में पड़े थे। मृगराज ने कहा, दादी, अब यह सब मेरे मालिक महाराज सूर्यदेव का है। जब तक मैं उन्हें नहीं लाता, आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। कुछ दिन ठहरने के बाद मृगराज अपने मालिक के पास लौट आता है। धर्मपाल उसे देखकर बहुत खुश होता है। वह तो अकेलेपन से टूट सा गया था। मृगराज ने कहा, मालिक, अब 4 दिन बाद आपको अपनी पत्नी राजकुमारी अंबिका के साथ अपने नए घर में चलना है। मैंने आपके घर की व्यवस्था कर दी है। राजा वीरसेन को जब यह खबर मिली तो पहले उन्हें बेटी विदा करने का बड़ा दुख हुआ, फिर खुशी खुशी वह तैयार हो गए। विदाई के दिन बहुत बड़ा काफिला तैयार हुआ। दुल्हन की सहेलियां, दासियां, नौकर, सिपाही, घोड़े सब चलने लगे। आगे आगे मृगराज रास्ता दिखाता हुआ जा रहा था। 3 दिन का सफर तय करने के बाद चौथे दिन दोपहर को दूर से घर और वह सुंदर नगर दिखने लगा। मृगराज ने कहा, देखो मालिक, यही हमारा नया नगर है और वह जो बड़ा सा घर दिख रहा है वही आपका महल है। जैसे ही सब महल में पहुंचे, वहां की दादी खुशी से नाचने लगी। मृगराज बोला, दादी, यह सब मेरे मालिक राजा सूर्यदेव की शक्ति है। असली इज्जत उन्हीं को मिलनी चाहिए। बूढ़ी दादी ने राजा को ना पहचानने के लिए माफी मांगी। फिर मृगराज अपने मालिक को सारा महल दिखाने के लिए ले गया। राजा ने आदेश दिया कि सारे कमरे साफ किए जाएं, मेज कुर्सियां चमकाई जाएं और जिन लोगों को नाग ने कैद किया था उन्हें आजाद किया जाए। इस प्रकार से मित्रों, कुछ दिन बीत जाते हैं। सब खुशी से वहां रह रहे थे। फिर राजकुमारी अंबिका की नौकरानियों ने कहा, महाराज, हमें अपने घर जाने की इजाजत दे दो। मृगराज ने पहले उन्हें रोका, कहा, थोड़ा और रुक जाओ। लेकिन जब वे नहीं मानी तो जाते समय मृगराज ने उन्हें बहुत सी भेंट और तोहफे उपहार स्वरूप दिए। धीरे समय बीतता गया और मृगराज के निस्वार्थ कर्मों ने सबका दिल जीत लिया। उसके स्वभाव में इतनी सादगी, निष्ठा और विनम्रता थी कि जो भी उससे मिलता उसका प्रशंसक बन जाता। यह देखकर दादी के दिल में भी मृगराज के लिए और अधिक सम्मान पैदा हो गया था। उन्हें लगता था कि ऐसा निष्ठावान प्राणी इस धरती पर बहुत कम होते हैं। एक दिन जब सुबह की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, मृगराज कुछ चिंतन में डूबा हुआ दादी से बोला, दादी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मेरे मालिक कितने भोले हैं। मैंने उनके लिए कितना कुछ किया है, पर उन्होंने कभी यह तक नहीं पूछा कि यह सब कहां से आया, कैसे हुआ। मैंने उनकी जान बचाई, उनके लिए यह शहर बसाया, खजाना लाकर दिया और इतना बड़ा महल भी बनवाया। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब किसी ने उनके लिए किस भावना से किया होगा। इतना कहकर वह शांत हो गया। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद यही इंसान की फितरत है। जब तक इंसान को किसी चीज की कमी ना हो तब तक वह दूसरों की अच्छाई नहीं समझता। रानी की बात सुनकर राजा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह नाराज होकर बोला, बस बहुत बोल लिया तुमने। मैंने जैसा बोला है वैसा ही होगा।
मित्रों, बेचारी दादी कुछ कह भी नहीं सकी। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह चुपचाप मृगराज के पास आई और जाकर सब कुछ बता दिया, राजा की बातें, रानी का दुख और अपनी विवशता। मृगराज ने पहले तो चुपचाप सुना, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, दादी, आप सच नहीं कर रही। क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके मालिक ऐसा बोलेंगे, जिनके लिए उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इतना कहकर मृगराज ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है दादी, लोग सही कहते हैं, पर चलो, हमें उन्हें एक मौका और देना चाहिए। आप फिर से जाकर उनसे यह कहना कि मैं बहुत बीमार हूँ और जड़ी बूटी पी नहीं सकता। मित्रों, मृगराज की बात सुनकर दादी फिर से राजा के पास जाती है। दादी को देखकर राजा ने क्रोधित होकर पूछा, अब क्या बात? तुम दोबारा से यहाँ क्या करने आई हो? तब बूढ़ी दादी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मृगराज बहुत बीमार है, वह जड़ी बूटी नहीं पी सकता। यह बात सुनकर राजा ने गुस्से से कहा, जाओ, अब मेरे पास मत आना। अगर वह तुमसे दोबारा कुछ कहना चाहे तो बोल देना कि तुम बहरी हो गई हो। अगर बोलना चाहे तो कह देना, तुम्हारी जीभ को लकवा मार गया है। और अगर चलने को कहे तो कह देना, तुम्हारी टांगे अकड़ गई हैं। मतलब उससे कोई बात मत करना, उसे वहीं का वहीं पड़ा रहने दो। मित्रों, राजा के मुख से यह बातें सुनकर दादी पत्थर की तरह जड़ हो गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने पूछा, अरे रानी साहिबा, तुम क्यों रो रही हो? तब रानी अंबिका क्रोधित होकर कहती है, महाराज, जो व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं मानता, वह इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है। आपने मृगराज के साथ जो व्यवहार किया है, वह देखकर मेरा हृदय व्यथित हो उठा है। वह बेचारा निस्वार्थ भाव से आपके प्रति समर्पित रहा और अब जब वह पीड़ा में है, तो आप उसकी व्यथा सुनना भी नहीं चाहते। जब भी मैं उस निर्दोष प्राणी के लिए कुछ अच्छा कहती हूँ, आपको क्यों बुरा लगता है? मुझे समझ नहीं आता, आपकी बुद्धि पर आज कौन सा अंधकार छा गया है? रानी के इन शब्दों ने जैसे महाराज के अहंकार को छू लिया। उनका चेहरा लाल पड़ गया। वह क्रोध में भरकर बोले, रानी, तुम मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? आखिर मैं राजा हूं या वह हिरण राजा है? यदि वह बीमार है तो उसका दुख मुझे क्यों भोगना चाहिए? उसने क्या मेरा कोई एहसान चुका दिया है? मैं उसके लिए क्यों अपनी नींद हराम करूं? क्यों अपना चैन खो दूं? मैं खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, हर घड़ी वही मेरे सिर पर सवार है। अगर उसे खाने पीने की चीजें पसंद नहीं है तो मत खाए, चाहे तो मर जाए। मैंने उसे 10 पैसे में खरीदा था, कोई स्वर्ण मृग नहीं है वह। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, धन से खरीदा हुआ भी जीव है, पर प्रेम और करुणा अमूल्य होती है। परंतु मित्रों, राजा अब सुनने की स्थिति में नहीं थे। उनके स्वर में क्रोध और अहंकार का मिश्रण था। उसने गरजते हुए कहा, बस, अब और एक शब्द मत कहना। जाओ दादी, सुशीला से कहो कि वह उस मृग को समझा दे। अपने बड़ों से ठीक से बात करना सीखे और मुझे बार बार परेशान ना करें। मैं अब उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहता। राजा का क्रोध पूरे कक्ष में गूंज उठा। रानी के नेत्र नम हो गए, पर उन्होंने मौन साध लिया। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, यह क्या हो गया है? इस राजमहल को दया और प्रेम तो जैसे उड़ गए हैं। इतना कहकर वह मृगराज के पास चली गई। मृगराज भूमि पर पड़ा था। उसकी आंखें अर्धमुदित थीं और उसके मुंह से रक्त की धार बह रही थी। दादी उसे देखकर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा, तुमने राजा के लिए इतना कुछ किया, पर लगता है सब व्यर्थ चला गया। मृगराज रोते हुए बोला, दादी माँ, अब मैं मर रहा हूँ, बीमारी से नहीं, बल्कि इंसान की इंसानियत और कृतज्ञता से। जिस राजा के लिए मैंने सब कुछ किया था, वही आज मुझे तिरस्कृत कर रहा है। कुछ देर बाद मृगराज ने दादी से कहा, दादी, एक बार और जाओ और उनसे कहो कि अब मेरी हालत बहुत बिगड़ गई है, शायद मैं अब मरने वाला हूँ। दादी राजा के पास दोबारा जाती है और उसे बताती है कि महाराज, मृगराज मृत्यु की दहलीज पर है। अगर उसका उपचार नहीं हुआ तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मित्रों,
दादी की बात सुनकर राजा सूर्यदेव ने गुस्से में कहा, मैंने कितनी बार कहा है तुझे कि तू मुझे तंग मत कर। अगर वह मरना चाहता है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाने दो उसे। मित्रों, यह सुनकर रानी अंबिका बहुत दुखी हुई और गुस्से से बोली, महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? उस हिरण ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने क्या कभी आपका नुकसान किया है? उसने तो केवल आपकी भलाई की है। उसने आपके लिए मेरी शादी तय करवाई, मुझे यहां तक लाया, आपको महल, दौलत सब कुछ दिया। लोग अमीर हो या गरीब, सब उसे प्यार करते हैं। और अगर आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो सब आपको ही बुरा कहेंगे। पर राजा सूर्यदेव ने रानी की बात बिल्कुल नहीं सुनी। बेचारी दादी वापस मृगराज के पास लौट आती है। अब मृगराज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कुछ देर बाद रानी ने चुपके से अपने एक नौकर के हाथों औषधि का घोल भेजा। लेकिन जब नौकर औषधि का घोल लेकर मृगराज के पास पहुंचा, तब तक वह इस नश्वर लोक को छोड़कर जा चुका था। जैसे ही यह खबर फैली कि मृगराज की मृत्यु हो गई है, महल के आंगन में अचानक कोहराम मच गया। हर ओर रोने और चीखने की आवाजें गूंज उठी। नौकरानियां, सैनिक, दासियां सभी भागे भागे आए। कोई माथा पीट रहा था, कोई मृगराज के शरीर के पास बैठकर आंसू बहा रहा था। पूरा वातावरण शोक से भर गया था। परंतु इस दुखद दृश्य पर राजा पर जरा भी असर नहीं हुआ। वह अपने आसन पर बैठा ठंडे स्वर में बोला, क्यों इतना हंगामा मचा रहे हो? वह तो बस एक छोटा सा हिरण था जिसे मैंने केवल 10 पैसे में खरीदा था। तुम सब ऐसे रो रहे हो जैसे कोई राजा मर गया हो। आखिर वह था तो एक जानवर ही ना। महल के लोग अवाक रह गए। सबकी आंखों में आंसू थे, पर राजा के चेहरे पर कठोरता की छाया थी। तभी रानी अंबिका आंसुओं से भीगी आंखों के साथ आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में सत्य की शक्ति थी। वह गुस्से से बोली, नहीं महाराज, आप गलत कह रहे हैं। वह कोई साधारण हिरण नहीं था। वह वही मृगराज था जिसने मेरे पिता के पास जाकर आपका हाथ मेरे लिए मांगा था। वही था जिसने मुझे मेरे पिता के घर से आपके पास लाकर आपकी जीवन संगिनी बनाया। आपके पास जो आज वैभव, संपत्ति और यह महल है, वह सब उसी की बदौलत है। उसने आपके लिए हर संकट में साथ दिया, हर क्षण आपकी रक्षा की। पर बदले में आपने उसे क्या दिया? तिरस्कार, कठोर शब्द और अंत में यह निर्दयी व्यवहार। और अब जब वह मर गया है तो आपने अपने आदमियों को उसका शरीर कुएं में फेंक देने का आदेश दिया है। क्या यही न्याय है? क्या यही मनुष्य का धर्म है? रानी अंबिका की बातें सुनकर पूरा महल स्तब्ध था। तभी राजा ने कठोर स्वर में दोहराया, मैंने जो कहा है वही होगा। हिरण मृगराज के शव को कुएं में फेंक दिया जाए। अब इस विषय पर और कोई बात नहीं होगी। आदेश सुनते ही सैनिक मौन हो गए। कुछ क्षणों बाद 2 आदमी आगे बढ़े और उस निर्दोष मृगराज के निष्प्राण शरीर को उठाकर ले गए। महल की गलियों में सन्नाटा छा गया। रानी अंबिका चुपचाप अपने कक्ष में चली गई और कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखने लगी। आंसुओं की बूंदें कागज पर गिर रही थी, पर शब्दों में दृढ़ता थी। वह पत्र था उसके पिता राजा वीरसेन के नाम। उस पत्र को रानी ने अपने एक खास विश्वस्त सेवक के हाथों तुरंत रवाना कर दिया। चिट्ठी मिलते ही राजा वीरसेन अपनी बेटी से मिलने के लिए तुरंत चल पड़े। जब वह पहुंचे और उन्हें पता चला कि मृगराज मर गया है और उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया है, राजा तुरंत अपने राज्य से कुछ सैनिकों के साथ अपनी बेटी के राज्य जा पहुंचे और अपनी बेटी अंबिका के साथ उस कुएं पर गए जहां मृगराज के पार्थिव शरीर को फेंका गया था। राजा वीरसेन ने अपने सैनिकों की मदद से मृगराज का शरीर बाहर निकाला और उसे दूसरी जगह सम्मान के साथ विदा किया। उसी रात रानी अंबिका को सपना आया कि वह अपने पिता के घर में है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सपना नहीं, वह सचमुच अपने ही पिता के घर में है और अपने बिस्तर पर सो रही थी। इधर राजा सूर्यदेव को भी सपना आता है। सपने में उसने देखा कि वह कूड़े के ढेर में बाजरे के दाने खोज रहा है। सुबह जब उसने आंखें खोली तो पाया उसके दोनों हाथ धूल और मिट्टी से भरे हुए थे। वो फिर से उसी जगह, उसी पुराने ढेर के पास खड़ा था।
वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा और चिल्लाने लगा, अरे मेरे साथ यह चाल किसने खेली? मैं यहाँ वापस कैसे आ गया? उसी समय कुछ बच्चे उधर से गुजरे। उन्होंने उसे देखा और हंसते हुए बोले, अरे तुम अब तक कहाँ थे? हमें तो लगा था कि तुम बहुत पहले मर चुके हो। इस तरह रानी अंबिका अपने पिता के महल में लौट आई। वहां उसे फिर से वही स्नेह, सम्मान और सुरक्षा मिली जिसकी वह हकदार थी। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से शांति और खुशहाली से भर गया। उधर वही पुराना भिखारी जो कभी राजमहल में रहता था, फिर से कूड़े के ढेर से बाजरे के दाने बिनने लगा। दिन बीतते गए, रहन सहन बदली, पर उसकी नियति नहीं बदली। वह भूखा, प्यासा और अकेला उसी तरह जीवन बिताता रहा और एक दिन ऐसे ही दाने बिनते बिनते थक कर वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, किसी ने उसके लिए दीप नहीं जलाया। वह इस संसार से वैसे ही चला गया जैसे आया था, खाली हाथ। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की भलाई को नहीं समझते, जो उपकार भूलकर केवल अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं, वे अंत में फिर वहीं लौट जाते हैं जहां से चले थे, अंधकार में, अकेले और पश्चाताप के साथ। पर जो सच्चे, ईमानदार और नेक होते हैं, भले ही उनका शरीर इस धरती से चला जाए, उनकी स्मृति, प्रेम और भलाई लोगों के हृदयों में सदा जीवित रहती है। जैसे आज भी हम सब मृगराज को याद करते हैं, उसकी करुणा, निष्ठा और बलिदान के लिए। इतना कहकर कहानी का प्रवाह कुछ क्षणों के लिए थम सा गया। फिर नीलमणि ने अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय, अब मैं तुम्हें उस सवाल का उत्तर देता हूँ जो तुमने कहानी की शुरुआत में मुझसे पूछा था कि मनुष्य की सबसे बुरी आदत कौन सी है। तो सुनो, मनुष्य की सबसे बुरी आदत है एहसान फरामोशी। यानी जब कोई मनुष्य किसी का भला पाकर भी उसे भूल जाता है और उपकार करने वाले के साथ बुरा व्यवहार करता है। नीलमणि की पत्नी ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, स्वामी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, पर मैं एक बात और जानना चाहती हूँ। जो लोग एहसान फरामोश होते हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? नीलमणि ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिय, ऐसे लोगों से किसी उम्मीद की आवश्यकता नहीं। भलाई करो तो बस कर्म समझकर करो, बदले की आस मत रखो। क्योंकि एहसान फरामोश लोग कभी अपने रास्ते नहीं बदलते और उनका अंत सदा दुखद होता है। अब सुनो, वे 8 लोग जो चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, कभी भूखे नहीं मरते। पहला किसान जो धरती को जोतकर अन्न उगाता है। दूसरा कारीगर जिसके हाथ में हुनर है, चाहे लोहार हो या मूर्तिकार। तीसरा कलाकार जो संगीत या नृत्य से हृदय जीत लेता है। चौथा वैद्य या डॉक्टर जो पीड़ा हरता है। पांचवा शिक्षक जो ज्ञान का दीप जलाता है। छठा सैनिक जो समाज की रक्षा करता है। सातवां संत या धर्मात्मा जिसे समाज आदर से भोजन कराता है। और आठवां सेवाभावी व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता है। इन 8 का जीवन कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उनका कर्म ही उनका अन्नदाता है। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।